नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पत्नी को काबू में कैसे करें। आप अपनी पत्नी से ज्यादा ही प्यार करते हैं तो पत्नी को काबू में करना आसान काम नहीं है। इसका कारण यह है कि आप उससे ज्यादा ही प्यार करते हैं। इसकी वजह से आप उस पर अधिक सख्ती बरत नहीं सकते हैं और यही कारण है कि अधिकतर मर्द अपनी पत्नी के गुलाम होते हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि आज तक किसी ने भी पत्नी को पूर्णतः काबू में कर नहीं पाया है। यदि आपकी पत्नी अच्छे चरित्र की है और बाकी उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो कोई बात नहीं, आप उसे आसानी से सही कर सकते हैं। लेकिन एक खराब चरित्र की पत्नी को सबक सिखाना काफी अधिक जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से शादी से पहले लड़के का सही पता नहीं चल पाता है कि लड़का किस तरह का है, उसी प्रकार से शादी से पहले लड़की का कोई पता नहीं चल पाता है। आकर्षण और प्यार दो अलग अलग चीजें होती हैं। आमतौर पर हम आकर्षण को प्यार समझ बैठते हैं तो शादी से पहले लड़का अपनी पत्नी की काफी अधिक केयर करता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो उसके बाद पत्नी और पति दोनों का ही स्वभाव बदल जाता है और बाद में समस्या होने लग जाती है। लेकिन यदि आपकी पत्नी सही है, उसके अंदर कुछ कमी है तो समझाने से बात बन सकती है। तो आप अपनी पत्नी के स्वभाव के अनुसार तरीके को चुनते हैं तो यह अधिक बेहतर होगा। इस वीडियो में आमतौर पर होने वाली महत्वपूर्ण 3 बात को दर्शाया गया है। पहला, पत्नी की नाराज होने की वजह पता करके दूर करें। आपकी पत्नी आपसे अक्सर नाराज हो जाती है, जैसे कि कुछ महिलाएं तुनक मिजाज की होती हैं। यदि आपकी पत्नी कुछ इस प्रकार की है तो फिर आपको संभल जाना चाहिए और पत्नी के नाराजगी का कारण आपको जानना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सबसे अधिक जरूरी हो जाता है। यही आपके लिए सही होगा। सबसे पहले आप ये पता करें कि आपकी पत्नी नाराज क्यों है। आपको एक बार यदि कारण पता चल जाता है तो इस विचार पर काम करें कि आप उसकी नाराजगी को किस तरह से दूर कर सकते हैं। दूसरा, बुराई का रास्ता। आपकी पत्नी यदि एक अच्छी महिला है तो उसके सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि उसके ही कहीं पर अवैध संबंध है तो इस तरह की महिला के सामने झुकना एक तरह से उसको और अधिक बुराई की तरफ बढ़ाने जैसा होगा। यदि आपकी पत्नी की किसी बात पर गलती है, जैसे कि वह आपके माता पिता की बुराई कर रही है, खासकर सास की बुराई कर रही है, तो फिर आपको वहीं पर उसको टोक देना चाहिए कि वह इसके बारे में ऐसा ना बोले। जब वह अपनी माँ की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो फिर यह भी संभव नहीं हो सकता है। अक्सर कुछ लोगों की पत्नी चरित्रहीन होती हैं। इस तरह की महिलाओं के सामने आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको पूरी सख्ती से पेश आना चाहिए। आपको अवैध संबंध होने पर पहले चेतावनी देनी है। यदि आपकी चेतावनी को मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्या हो जाएगी। और वह नहीं मानती है तो बेहतर है आप उसे उसके मायके ही छोड़ आएं और उससे बातचीत वगैरह करना बंद कर देना चाहिए और किसी भी तरह की पैसे की मदद ना दें, क्योंकि इस तरह की पत्नी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए आपको दूर रहना बहुत ही जरूरी होता है। अक्सर लोग चरित्रहीन पत्नी को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सबूत एकत्रित कर सकते हैं ताकि कोर्ट में केस हो तो भी आपके लिए काम आए। वैसे भी इस तरह की महिला से आप रोज रोज मरते हैं। कम से कम अकेले रहेंगे तो सुकून से ही रहेंगे, अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, इग्नोर करना सीख लो। यदि आपकी पत्नी मान नहीं रही है तो आपको चाहिए कि आप अपनी पत्नी को इग्नोर कर दें। एक बार पत्नी को जानबूझकर इग्नोर करने की कोशिश करें और 2 दिन तक उसे ना बोले। वह बार बार कहती रहेगी, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप बोले नहीं और 2 दिन बाद वह बहुत अधिक रोने लगेगी और इस तरह से आप अपनी पत्नी को इग्नोर करें। यदि वह आपसे प्यार करती है तो इससे उसको बहुत अधिक फर्क पड़ेगा। यदि आप उसको इग्नोर कर देंगे तो उसके बाद वह अपने आप ही आपकी वाजिब सारी बातें मानने को तैयार हो जाएगी। यदि वह आपसे दूर है तो कुछ समय के लिए आपको उससे फोन पर भी बात नहीं करनी चाहिए।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी पत्नी काफी अधिक परेशान हो जाएगी। आप इग्नोर कर सकते हैं तो फिर आपको इग्नोर करने में कोई बुराई नहीं है। आपको एक बार अपनी पत्नी को इग्नोर करके देखना ही चाहिए। ऊपर दिए गए 3 टिप्स से आप उसको काफी अच्छे वाला सबक सिखा सकते हैं। महिलाओं के लिए छोटी छोटी बातें काफी अधिक मायने रखती